नमस्कार। आज जानते हैं जन्म कुंडली का द्वादश भाव। जो हमारा 12वां भाव है जन्म कुंडली का, वह भाव क्या कारक होता है, किस चीज़ के लिए होता है और क्या क्या उससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो द्वादश भाव में जो 12वें नंबर का जो भाव है कालपुरुष के चक्र में, उस 12वें भाव में कौन सी राशि बैठी हुई है, वह कौन से योग हैं जिसके कारण हमारे जीवन में किस चीज़ से संबंध में हमको जानकारी मिल सकती है। द्वादश भाव हमेशा व्यय का होता है, खर्च कराता है ना। उसके जीवन में किस लेवल का खर्च हो रहा है, ये सब चीज़ों को देखना पड़ता है, जन्म कुंडली में देखना ही चाहिए। और इसके बाद में व्यय होना, लड़ाई झगड़े विवाद होना, संकट आना, परेशानियां होना, धन में लॉस होना, कर्जा होना, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगना, विदेश यात्रा भी इसी घर से देखी जाती है। यदि यहाँ पे हमारी कुंडली में कुछ शुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो भी वह विफल हो जाते हैं, शुभ कारक नहीं होते हैं। जब जब उनकी दशा महादशा अंतरदशा होती है, प्रत्यंतर दशाएं होती हैं, तब तक जीवन में संकट भी परेशानियां भी आती हैं। फिर वह अपने कुंडलियों को परामर्श लेते हैं, जीवन में सही सलाह के कारण वह जीवन में उन्नति भी नहीं कर पाते। तो आप अपनी कुंडली में खोल के देख सकते हैं द्वादश भाव में कौन सी राशि बैठी हुई है। हमेशा यदि यहाँ पे राहु, यदि मंगल, यदि सूर्य इस भाव में बैठ जाए, या राहु शनि बैठ जाए, या गुरु बैठ जाए, तो बहुत व्यय कराते हैं। ऐसे व्यक्ति ना चाहकर भी कर्जा लेने की तक नौबत आ जाती है। ऐसे व्यक्ति अपने कार्य को चलाने के लिए दूसरों पे डिपेंड होने लगते हैं। खुद पे अपने अंदर से विश्वास कमज़ोर हो जाता है। ऐसे व्यक्ति परेशान भी बहुत होते हैं। लेकिन यहाँ पे द्वादश भाव में शनि राहु बैठते हैं ना, तो वो विदेश यात्रा भी कराते हैं। ऐसे व्यक्ति विदेश में जाकर सफल होते हैं, या अपना जन्मभूमि से दूर रहकर ही सफल होते हैं। यदि इस घर में कुछ अच्छे शुभ ग्रहों की युति हो जाए तो भी वह विफल हो जाते हैं, कुछ शुभ कारक नहीं होते हैं। जैसे इस घर में गजकेसरी योग बन जाए, शुभ कारक योग बन जाते हैं, तो वह उतना फल नहीं दे पाते हैं जितना देना चाहिए। अब हमको उतना फल कैसे मिले, तो हमको कौन सा उपाय करना चाहिए। तो इस घर में सबसे पहले कुंडली में देखिए, इस घर में कौन से नंबर की राशि लिखी। यदि वो नंबर की राशि है, उसके स्वामी देखिए, वह अगर उस स्वामी की उपासना करेंगे, उनकी दान करेंगे, तो आपको विशेष उन्नति प्राप्त होगी। और उसका हमेशा दान पुण्य करना चाहिए उस नंबर की राशि का स्वामी का। और हमेशा अपने विचारों को विचारों से निर्णय लेकर ही कार्य करना चाहिए। जल्दीबाजी में कार्य ना करें, नहीं तो आपके कार्य हमेशा बिगड़ने लगेंगे। इस घर में यदि कोई ग्रहों की पापी युति है तो वह कार्य करने में, व्यापार बिजनेस में, पढ़ाई में, है ना, व्यवसाय में, परिवार में वह कलेश हो जाता है। ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं हताश हो जाते हैं, जीवन में उत्साहवर्धन नहीं हो पाता, जीवन में परेशानियां हो जाती हैं। तो अपनी कुंडली में खोलिए, कहीं आपका द्वादश भाव तो खराब नहीं है, अगर है तो उसको शुद्धिकरण करिए। अगर ऐसा करेंगे तो जीवन में आप उन्नति भी करेंगे, विदेश की यात्रा का सुख भोगेंगे। ऐसे व्यक्ति पदोन्नति भी करेंगे, है ना। तो हमेशा इस घर का विशेष निर्णय लेकर ही कार्य करना चाहिए। आप अपनी कुंडली को देखिए। नमस्कार।